देखिए, मैं इस समय बैठे हैं हम दिग्विजय चौहान के साथ, जो प्रदेश युवा प्रवक्ता हैं, और इनसे बात करते हैं। आइए कि इनकी किसानों के बारे में, जो बहुत लंबे समय से बैठे हैं धरने पे, क्या राय है। दिग्विजय जी, आज किसानों को काफ़ी महीने हो गए हैं अपनी मांगों को मानने के लिए, जिसको हम अन्नदाता कहते हैं, आज वो सड़कों पर बैठा है। इसके विषय में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो सरकार है, ये घमंडी और सत्ता के नशे में चूर है। आज दुख इस बात का होता है कि जिस किसान को हम अन्नदाता कहते हैं, ये लोग बोलते हैं कि वो अन्नदाता किस काम का है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर दूं, जब एक किसान अपने खेत में अन्न बोता है ना, धान बोता है, गन्ना बोता है, कुछ करता है, वो पूरी प्रकृति का पालन पोषण करता है। वातावरण, कई प्रकार के छोटे चिड़िया, जानवर, यानी कि एक तरीके से पूरी प्रकृति को अपने साथ लेकर चलता है। और आप उसके खेत से अगर एक गन्ना तोड़ लाएंगे ना, तो वो आपको कुछ कहेगा नहीं, बल्कि प्रेम से कहेगा खा लो। वहीं ये व्यापारी लोग, ये जो हमारी सरकार है, व्यापारियों का पेट भरने में लगी हुई है और किसानों को दरकिनार कर रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और ये हमारे देश को ये एक ऐसी स्थिति तक पहुंचाने को तैयार है कि जहां ये कहते हैं ना एक कलयुग। मैं आपको इन्हीं की आइडियोलॉजी में बताऊं, कलयुग में भगवान ने कहा था ना, रामचंद्र कह गए यहाँ से ऐसा कलयुग आएगा, वही चीज़ आ गई है। ये सेम वही है। आज जो किसान, जिसने देश को सोने की चिड़िया बनाया था, जो एक किसान अन्नदाता है, वो आज रोडों पर बैठा हुआ है और उसकी कोई सुनवाई नहीं है, जबकि वो माता अन्नपूर्णा के पुत्र हैं। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इस सरकार को मैं आपको बता दूं, जनता इसका जवाब जरूर देगी। अच्छा, वही बात की जाए, जैसे वर्तमान सरकार की बात कर लीजिए आप, या एक जनता जनार्दन होती है, उनका कहना है कि जो बैठे हैं धरने पे, ये किसान नहीं है, ये बड़े वो लोग हैं जो स्टॉकिस्ट होते हैं, या बड़ा मतलब किसान उनको मान नहीं रहे हैं। ये सब मान रहे हैं कि बड़े अरबपति लोग हैं और ये धरने को देकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। देखिए, आप इनके आइडियोलॉजी समझिए। ये लोग कह रहे हैं जो किसान हैं वो किसान नहीं है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। यानी कि ये चाहते थे कि जो किसान है ना, वो ज़मीन में अन्न उगाए, इन्हें खिलाए, मगर वो शांति से ना रह पाए। यानी कि वो गाड़ियों में नहीं घूम सकता, वो एसियों में नहीं रह सकता। आप इनकी सोच समझिए। आज एक किसान अपनी ज़मीन पे अन्न उगाता है, अनाज बेचता है, फिर अपने परिवार के लिए, हर एक आम आदमी अपने परिवार के लिए सहूलियत देखता है, बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाहता है, घर में एसी लगाना चाहता है, अपनी सुविधाओं के अनुसार जो कमा रहा है, अपना जीवन अच्छे से जीना चाहता है। उसमें भी इन्हें प्रॉब्लम है कि किसान एसी के कमरे में क्यों रह रहा है भाई, किसान गाड़ी क्यों चला रहा है। अरे भाई, क्या आप चाहते हो हम किसान जिंदगी भर भूखा नंगा रहे? हर व्यक्ति को आप बताओ ना, हर व्यक्ति को एक जीने का अधिकार है। उसके पास जो है वो अपने सहूलियत के हिसाब से काम कर रहा है। अभी जनता पूछे, मोदी जी आप इतने ही दानवीर कर्ण हैं और आप इतने ही समाज सेवी हैं, आपके लाखों के सूट कहाँ से आ रहे हैं? आपके बाल अमेरिका इतने बड़ी जगह क्यों कटवा रहे हैं? भैया, आप करोड़ों के कपड़े क्यों पहन रहे हैं? आप इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में क्यों जा रहे हैं? जबकि साधु का एक धर्म होता है, साधु तो सिंपल होता है ना, उसे मोह माया से मतलब क्या? मोह माया से मतलब क्या? जबकि किसान तो एक अन्नदाता है, अन्न उगा रहा है। भाई, वो साधु तो नहीं है ना। साधु तो आप कहते हो अपने आप को कि हम आए हैं, झोला लेके आए हैं, झोला लेके चले जाएंगे। भाई साहब, आप झोला लेके नहीं जाओगे, आप जनता के हाथ में झोला थमा जाओगे। ये काम ये सरकार कर रही है और मैं आपको बता दूं, ये बहुत गलत है। जैसे हम मान के चलिए, उत्तराखंड में और कई अन्य राज्यों में 2022 में चुनाव हैं, फिर बात करते हैं 2024 में चुनाव हैं। तो यदि यही हालत रहे तो क्या जो सरकार, वर्तमान सरकार है, ख्वाब देख रही है कि 24 में हम आएंगे और 22 में हम आएंगे? यूथ बहुत परेशान है, बेरोजगार है। हाँ, बात यूथ की आती है। यूथ बहुत परेशान है, बेरोजगार है, इतना पढ़ लिखने के बाद भी उसे नौकरी नहीं है। और यूथ के साथ साथ ना, उनके माँ बाप जो बुजुर्ग हैं, हमारे सीनियर लोग हैं, वो भी बहुत परेशान है कि एक जवान बच्चा घर में बैठा है, जिसके लिए हमने तन मन काट के एक सब कुछ पैसा लगा के उसकी शिक्षा करवाई। जब वो उच्च शिक्षा ले गया, वो घर बैठा हुआ है। तो इनसे पूरा देश परेशान है। और ये बात कहाँ करते हैं आइडियोलॉजी की, ये बात कहाँ ले लेते हैं हिंदू धर्म पे। अरे यार, अगर आप सच्चे हिंदू हैं ना, मैं आपको बताता हूँ हिंदुत्व की परिभाषा क्या है। अभी मैं डिबेट देख रहा था संबित पात्रा जी की, मुझे बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम एक हाथ में त्रिशूल लेते हैं और एक हाथ में शांति का प्रतीक भी लेके चलते हैं। भगवान कृष्ण एक हाथ में सुदर्शन चक्र लेते हैं और एक हाथ में गीता लेते हैं, कि हम शांति भी करना जानते हैं और दुष्टों का नाश भी करना जानते हैं। मैं मानता हूँ वो हमारे श्रेष्ठ ईश्वर थे जी, मगर आप भारत देश में दुष्ट किसे कह रहे हो? आप भारत देश में राक्षस किसे कह रहे हो? आप इसका तो बता दीजिए ना, उसकी परिभाषा दीजिए। भारत में आप कह रहे हो हमारे प्रभु, हम उस आइडियोलॉजी को प्रभु कर रहे हैं। मैं इनके प्रभु की आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करता, मैं हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूँ कि प्रेम, त्याग, समर्पण और सभी को क्षमा कर देना और
साथ लेके चलना, ये हमारा हिंदू धर्म है। किसी को सताना हिंदू धर्म में खिलाफ है। और ये क्या कहते हैं कि हिंदू भगवान एक हाथ में भाला, पता नहीं कैसी कैसी बातें करते हैं। अरे वो राक्षसों के वध के लिए थी। आप मुझे बताइए भारत देश में राक्षस कौन है? राक्षस आज तालिबान है। जो हमारे भारत देश पे आंख उठाए हम उसे राक्षस कह सकते हैं। आप भाई को भाई से लड़ाना, यानी कि आप मुझे ये बता दो कि भारत देश में आप इस जाति विशेष को, इस धर्म विशेष को राक्षस करार देते हो। आप बताओ ना, आप कौन सा चोला ओढ़ के बैठे हो? नहीं, कौन सा चोला ओढ़ के बैठे हो? हाँ, हम ये कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हमें गर्व है हम हिंदू हैं। मगर हम वो हिंदू हैं जो हमारे ईश्वर ने सिखाया है कि हर किसी में, मैं शंकर का अनुयायी हूँ, मेरे शंकर जी ने बताया हर किसी इंसान में अगर शंकर को देखोगे तभी तुम शंकर के भक्त हो। जब मैं सभी प्राणियों में भगवान शंकर की स्मृति देख रहा हूँ तो मैं उनसे नफरत कैसे कर सकता हूँ? और आप सिर्फ कपड़ा चेंज करवाने पे कहते हो नफरत करो, ये मेरा धर्म नहीं हो सकता। और मैं इनकी आइडियोलॉजी से ये कहना चाहता हूँ, संबित पात्रा जैसे लोगों से, कि ये जो आज के यूथों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं ना, यूथ बहुत समझदार है भाई साहब। जब पेट में अन्न आता है ना, तभी आदमी कुछ काम करने की सोचता है। आप उसके पेट की रोटी छीन रहे हैं। और यूथ ना हर बार होता है कि पार्टी विशेष, एक वो ओवैसी जी हो गए कि आए और लड़ने चले गए, लोगों को भड़का दिया, बेचारे वो रोडों पे आ गए, किसी के माँ बेटे पता नहीं कितने का दंगों में क्या हुआ है। इन लोगों के घर भरे रहते हैं, इन लोग अपने घर में बैठ के आएंगे, टीवी पे बोलेंगे और चले जाएंगे। परेशान आम आदमी होता है भाई साहब। और लोग कहते हैं राजनीति में युवा आना चाहिए, और मैं चाहता हूँ युवा आए, और युवा जब तक नहीं आएगा इस गंदगी को दूर नहीं कर पाएगा। क्योंकि हम जिस आइडियोलॉजी पे चलते हैं, हम कांग्रेस आइडियोलॉजी पे इसलिए चलते हैं क्योंकि कांग्रेस हमसे कहती है हम भारत माता के पुत्र हैं और हम सभी एक प्रेम पूर्वक रहेंगे और भारत को उच्च और श्रेष्ठ तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। ये हमारी आइडियोलॉजी है। हम ये नहीं कहते कि हम सबका साथ सबका विकास और मुस्लिम समुदाय के साथ नफरत फैलाओ, हर किसी के लिए नफरत की हम ये नहीं चाहते हैं। हम वो हिंदू हैं जो हर किसी में ईश्वर का रूप देखते हैं। हाँ, गले मिलाएंगे, अगर हमारे साथ कोई अन्याय हो रहा होगा तो हम वो हिंदू हैं, हम आवाज़ उठाएंगे। तो आपने देखा, ये हमारे संग थे युवा प्रदेश वक्ता दिग्विजय सिंह चौहान जी, जिन्होंने बताया कांग्रेस की पीड़ा बताई, आज देश की जो हालत है वो पीड़ा बताई और अपनी युवाओं की पीड़ा बताई। मैं संवाददाता अतुल अग्रवाल, हालात शहर हल्द्वानी से।